हेलो नमस्कार सभी बच्चों को मेरा। आज की क्लास में देखिए हम क्लास 7 और क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। राइट, सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये है थर्ड टर्म के लिए। राइट, थर्ड टर्म के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हम। राइट, समझ गए सभी बच्चे? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हम आपके लिए कुछ इसमें समझाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप सभी बच्चों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है। द रेशियो इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट। यानी कि जो आपके पास रेशियो होगा दो क्वांटिटीज के बीच में, हमेशा किस में होगा, एक तो सेम होगा और सेम यूनिट में होगा। राइट, तभी ये पॉसिबल है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, ठीक है, इसे सोल्व करना रेशियो को। रेशियो इज फ्रैक्शन, इट हैज नो यूनिट। रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं, ठीक है। और रेशियो अनचेंज, रेशियो क्या होगा, अनचेंज होगा कब, इफ बोथ टर्म्स आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो से होता है क्वांटिटी, ठीक है। द रेशियो ए एंड बी, जब रेशियो ए और बी इज नॉट द सेम, सेम किसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि दोनों सेम नहीं होगा। ए और बी किसके इक्वल, बी रेशियो ए के इक्वल नहीं होगा। तो रेशियो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। रेशियो ए रेशियो बी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोवेस्ट टर्म कब होगा, जब इनका एचसीएफ ए और बी का क्या होगा, आपके पास वन होगा। कंपैरिजन ऑफ रेशियो का जब कंपैरिजन हम करेंगे, डन बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज वी कंपेयर टू फ्रैक्शन, ठीक है। जब इक्वल होगा तब हम उस रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तब किसी के इक्वल हो। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज थी, बेसिक बेसिक थ्योरीज थी, ठीक है, ठीक है, बेसिक थ्योरी थी जो कि आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेगी, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यान से समझ लेगा इसको। आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, देखो सेम यूनिट में, जैसे 4:10। अब देखो ये टू के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो टू से इसको सिंपलेस्ट, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10, यानी कि सब सिंपल बना दिया। ये क्या होगा, अब ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, यानी कि अब इन दोनों में ये कोई भी एक ही टेबल से नहीं कटेगा। टू टू के टेबल में आता है, फाइव फाइव के टेबल में, इस टाइप से ये क्या हो गया, रेशियो होते हैं, ठीक है, जो कि हम इस प्रकार इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, सेकंड क्या, देखो सेकंड क्या, सेकंड क्वेश्चन है बी वाला पार्ट, 8:18, ठीक है। इसको कैसे, टू से, टू नाइन जा 18, सॉरी टू फोर जा कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, टू फोर जा 8 और टू नाइन जा 18, ये लो। अब ये टू के टेबल में आता है, ये थ्री के टेबल में आता है, ये दोनों ऐसे तो है नहीं, सेम टेबल में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये रहेगा सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे सिंपल, बहुत आसान सबसे, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसे सीखोगे करोगे तो बहुत आसान सबसे। देखो जैसे 6:21 है, 6:20, देखो दोनों किस टेबल में आते हैं, सेम, यानी कि सेम टेबल होने से, जैसे थ्री टू जा सिक्स और थ्री सेवन जा कितना होता है, 27। ये इनके लिए क्या होगा, ये रेशियो का काम करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। कितने आसान है, बहुत आसान है, क्लास 7 के लिए चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए 25 रेशियो कितना होता है, सबसे पहले बेसिक हमने बहुत ही आसान आसान समझ लिए। जैसे ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, बेसिकली 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। अब देखिए ये किसी और से नहीं कटेंगे, इसलिए ये इनके लिए क्या है, ये रेशियो का सिंपलेस्ट रेशियो का काम करेंगे। आगे देखें, जैसे आपके पास कितना है यहाँ पर 72:96, ऐसे ही आपके लिए टेबल बढ़ते चले जाए। ये किससे कटेगा, अब आप लगा लीजिए, ये या तो आप सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में करते रहिए, टू से इसको कट करेंगे कितना आएगा 36, टू से इसको कट करेंगे, टू फोर जा 8, टू एट जा 16, फिर से टू से कर दो कितना आता है 18, फिर से टू से करोगे आप 25, फिर से अब देखो थ्री से कर दो, थ्री सिक्स जा 18, थ्री एट जा 25, फिर टू से कर दो, टू थ्री जा 6, टू फोर जा, यानी कि 3:4 क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये इसका आंसर, यानी कि आपको सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में इनको बनाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बनाना, इस टाइप से ये सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास, देख लो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये डेसिमल है 1.5, रेशियो कितना है 4.5, ठीक है। अब देखो रेशियो को हमेशा कायम में फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जाता है, अभी हम बेसिक थ्योरी में पढ़ रहे थे। यहाँ देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1.5 अपॉन में 4.5, ऐसे लिख लो आप। देखो डेसिमल से डेसिमल खत्म कर दो, 15 1 जा 15 और 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, यानी कि इसका रेशियो क्या है, वन रेशियो कितना है 3, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ से डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, इसको ऐसे भी किया जाए, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यही आंसर है इसका। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है आपके पास 1:1/4, रेशियो 1/8। अब देखो जैसे इसमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे पहले इनको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि दोनों का एलसीएम क्या है 8, 8 से फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको इसको डिवाइड करोगे, 4 से इसको डिवाइड करना आपको, ठीक है। तो 4 को 8 से डिवाइड, 4 टू जा 8, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2, रेशियो है तो रेशियो 8 से 8 कैंसिल होकर कितना आया अपन, यानी कि ये आपके पास आंसर है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हुआ, राइट। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें इस बार क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसमें यह है आपको यूनिट अलग अलग दे दी, क्या दे दिया, यूनिट
यानी कि डेसिमल यूनिट कहीं कहीं अलग अलग मिलेगी, ठीक है, इसमें तो सेम यूनिट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट मिल सकती है आपको, सेम यूनिट में कन्वर्ट करके तब आपको रेशियो में बनाना। अब देखो जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले कहाँ था, रेशियो में दे रखा था, लेकिन इस बार 2, तो आपको रेशियो में खुद बनाना। जैसे कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 मीटर रेशियो 1.5 मीटर, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे, अब देखो हमने कहा था रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि 3 अपॉन में लिखा जाएगा 4 5.5, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, ऊपर लगा दो 0, और इसे डिवाइड कर दो आप 15 से, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि इसका जो रेशियो है आपके पास क्या है 2:1, ये इसका आंसर है, ठीक है। हर एक बच्चा सही से समझता चला जाएगा, हमारे पास ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें देखने के लिए। अब देखिए जैसे कि इसमें डिफरेंट यूनिट है, इसमें मीटर है और इसमें किलोमीटर है, ठीक है, मीटर से किलोमीटर। अब इसको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करो, 500 मीटर रेशियो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। और आप सभी को पता होना चाहिए 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इक्वल होता है आपके पास 1000 मीटर के, ठीक है। अब देखो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है आपको, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 500 मीटर रेशियो 1000 मीटर। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, रेशियो 5 2 जा 10, यानी कि ये आपके पास आंसर जो 1:2, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, सबसे पहले आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिससे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में है ग्राम से, एक में ग्राम है एक में किलोग्राम है, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। तो सबसे पहले आप इसको किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करो, सबसे पहले आपको यूनिट भी सारी याद होनी चाहिए। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के इक्वल, राइट। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा हर चीजों को, बिल्कुल बारीकी से देखो, ये ग्राम में 200 ग्राम रेशियो, ये ग्राम में, ठीक है, तो 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखो 10 से 10, 10 से 10, 2 और 2 5 जा 10, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बनेगा कन्वर्ट, ठीक है, यही आंसर है। समझ गए सभी बच्चे, बहुत आसान आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बुक में है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास कौन सी चलिए, एक्सरसाइज नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टार्ट है 8 है, एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और सेशन को जल्दी जल्दी लाइक शेयर भी करेंगे, ठीक है, और अपने सभी साथ वाले बच्चों को भी शेयर कर देंगे इस सेशन को, ठीक है, ताकि वे अच्छे से समझ ले देख ले, ठीक है। अब देखो ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना, यानी कि आपको पता 1 kg किसके इक्वल होता है, पता होना चाहिए सभी को 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट, दोनों को सेम यूनिट में रखो, ग्राम रेशियो 50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 750 रेशियो कितना हो जाएगा 50,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10, अब देखिए यहाँ 75 है, यहाँ कितना हो गया 5000, 25 से इसको डिवाइड करो, 25 3 से कितना होता है 75, 25 2 से कितना होता है 50। अब देखो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट होगी, ठीक है। यही आंसर है आपके पास, समझ गए सभी बच्चे, ध्यान से समझते रहेंगे सभी बच्चे, आपके लिए होमवर्क में भी एक्सरसाइज इन सबको मिलेगा देखने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे क्लासेस और भी अरेंज करते रहेंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे क्लासेस के लिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे पैसा, ये पैसा 40 पैसा, ये कितना है रुपए, एक पैसे में कन्वर्ट है एक रुपए में कन्वर्ट है। सबसे पहले आप रुपए को भी कन्वर्ट कर लो पैसे में, आपको पता है 1 रुपए किसके इक्वल होता है, यानी कि 1 रुपए किसके इक्वल होता है 100 पैसे के इक्वल होता है, किसके होता है 100 पैसे। तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लो, 40 पैसा, रेशियो कितना होता है 2 इंटू 100, ये हो जाएगा पैसे में कन्वर्ट, राइट। इधर ध्यान देखिए 40 रेशियो कितना हो जाएगा 200, 10 से 10, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि इसका रेशियो क्या है 1:5, ये इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए अभी आपको आसान इसलिए लग रहा होगा, ये थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए यूनिट में, कैसे करते हैं सेम यूनिट में कन्वर्ट। अब देखिए आपके पास ये है, जैसे कि रुपए 1000 को काय में दोनों का रेशियो निकलना, 1000 रुपए कितना है 1000, और जी आपके पास रुपए करोड़, करोड़ सीआर 1 करोड़ मान लो, ठीक है 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ किसके इक्वल होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे कि आपके पास लगभग लगभग कितनी जीरो आनी, 8 9 जीरो आ जाएगी, ठीक है, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। 3 2 5 2 7 7 जीरो आ गई, ठीक है। तो ये रेशियो बनेगा आपके पास 1000 रेशियो 1 करोड़, ठीक है, 1000 रेशियो 1 करोड़ बन गया। देखो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गई, आपके पास क्या बचा 1 रेशियो, क्या बचा आपके पास 1 रेशियो, कितना हो जाएगा आपके पास, यानी कि 1 रेशियो 1, कितनी जीरो बची 2 4, यानी कि 10,000, ठीक है, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। इस टाइप से सारे सारे सिंपल है जो कि रेशियो आपको करने सीखने हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, चाहे रुपए से पैसे, ये मिनट से आपके पास देखो, ये मिनट में ये हावर्स में, ठीक है। सबसे पहले आर को भी काय में कन्वर्ट होना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेम यूनिट में रख के ही तभी आप सिंप्लीफाई करोगे। 1 आवर किसके इक्वल होता है 160 मिनट, ठीक है। अब देखो ये कितना होता है 35 मिनट,
रेशियो कितना होता है 60 मिनट, राइट। आप देखो 5 7 जा 35, इसे कन्वर्ट कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि इसमें कितना है, ये आपके पास आया 7:12, ये आंसर है। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रेशियो के, ठीक है, इस टाइप से। आगे ध्यान देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है 2 डेज, रेशियो कितना है 7 वीक। देखो आ वीक यानी कि 1 वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं आपको पता है 7 डेज होते हैं। तो सबसे पहले दोनों को डेज में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो गया 2 डेज टू 7 डेज, तो इसका तो सिंपल ही है, ये वाला रेशियो इसका आंसर, ठीक है। आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो ml है, यहाँ पर कितना लीटर आपको पता ना होना चाहिए, फिर से 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, ठीक है। हर एक बच्चे को यूनिट भी याद होनी चाहिए, सेम यूनिट में कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा। 50 ml रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 ml। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट है, 5 1 जा 5 रेशियो 5 2 जा 10, यानी कि ये कितना है 1:20, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। तो इसीलिए देखो आज की क्लास में ये क्वेश्चन हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को खुद करेगा, ठीक है, ये होमवर्क में है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। हर एक बच्चे इस होमवर्क को करके लेके आएगा, और आप ना सभी बच्चे इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करके देंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। कल की क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइबर भी कर दीजिए अगर बच्चे नए हैं, जितने भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।